ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में कल से शुरू होने वाले ब्रह्म महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। ऑफलाइन में कितने टिकट्स मिलने वाले हैं, कौन कौन से दर्शन टिकट्स कैंसिल होने वाले हैं, क्योंकि कुछ प्रिविलेज्ड दर्शन को ब्रह्म महोत्सव के समय में कैंसिल कर दिया जाता है, वीआईपी रिकमेंडेशन लेटर्स को कैंसिल किया जाता है। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आज इस वीडियो में आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। और हमारे चैनल पार्टनर्स फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे शुरू हो गया है आज से, यानी सितंबर 23 से। बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में। अगर हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप फ्लिपकार्ट में जाकर प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स और बहुत ही कम प्राइजेस में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्रोडक्ट लिंक से आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करते हैं तो हमारे चैनल को आपका सपोर्ट मिलता है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के भक्तों तक अपने वीडियोस को पहुंचा पाए। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपकी कोई नेसेसिटी है और आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो फ्लिपकार्ट हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से अगर आप जाते हैं और खरीदते हैं तो आपको एक्साइटिंग ऑफर्स जरूर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कल से यानी सितंबर 24 से लेकर अक्टूबर 2 तक जो ब्रह्म महोत्सव मनाया जाएगा उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और ऑफलाइन टिकट्स का कोटा कितना रहेगा, अन्नदानम का टाइम क्या रहेगा, वाहन सेवा का टाइम क्या रहेगा, सभी कुछ हम जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ब्रह्म महोत्सव यानी सितंबर 24 यानी कल से एनुअल ब्रह्म महोत्सव शुरू हो जाएगा, जहां पर श्री चंद्र बाबू नायडू सबसे पहले भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को पट्टू वस्त्र प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ कल ही PAC 5 जो कि फ्री लॉकर फैसिलिटी है, बहुत ही मॉडर्न फ्री लॉकर फैसिलिटी को बनाया गया है तिरुमला में, उसका भी इनॉग्रेशन कल से शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक नया फ्री लॉकर फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा तिरुमला में कल से, जिसका नाम है PAC 5। तिरुमला में बहुत ही शानदार डेकोरेशन की गई है, लाइटिंग्स की फैसिलिटीज बढ़ाई गई है, बहुत सारे LED स्क्रीन्स लगाए गए हैं, सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, साथ में 8 लाख लड्डू एक्स्ट्रा बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ सैनिटेशन वर्क और चारों माड़ विधि यानी मंदिर के चारों तरफ सीटिंग अरेंजमेंट्स, टेंट्स बहुत ही अच्छे तरह से अरेंज किए जा रहे हैं, जहां पर भक्तों को बैठने की सुविधा हो। वाहन सेवाएं जो कि सुबह और शाम में होंगी, उसे देखने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं तो उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो, इसीलिए हर जगह खाने पीने की व्यवस्था। हेल्प डेस्क को भी बनाया गया है, 20 हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, जहां पर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वहां जाकर पूछ सकते हैं या फीडबैक दे सकते हैं। इसके साथ साथ हर दिन ऑफलाइन में लगभग 25,000 के टिकट्स दिए जाएंगे अगले दिन के लिए, जो कि बहुत ज्यादा संख्या है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे रश बढ़ रहा है ऑफलाइन टिकट्स को भी बढ़ाया जा रहा है। तो जिस दिन भी आप जाएंगे उसके अगले दिन का आपको टिकट मिलेगा। यहाँ ध्यान दे, गरुड़ सेवा के दिन, गरुड़ सेवा 29 सितंबर को है और गरुड़ सेवा के दिन फिर से बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे, उसका अपडेट आएगा। अपडेट आते ही चैनल में आपको सारे इन्फॉर्मेशन पता चल जाएंगे। गरुड़ सेवा, उसके आगे वाले दिन और उसके पीछे वाले दिन बहुत ज्यादा रश होता है, उस समय जितना हो सके आप अवॉइड करें। इसके साथ साथ फ्री अन्न प्रसादम केंद्र जो कि तिरुमला में बहुत ही बड़ा है, वहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर आपको नाश्ता, लंच और डिनर सभी कुछ फ्री में मिलेगा सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सितंबर 24 से लेकर अक्टूबर 2 तक VIP रिकमेंडेशन लेटर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही प्रिविलेज्ड दर्शन जैसे कि इन्फेंट दर्शन, NRI दर्शन, फॉरनर्स दर्शन, आर्मी दर्शन, ये सारे कैंसिल्ड हैं। अक्टूबर 3 से फिर से सब कुछ शुरू हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर 2 तक यानी सितंबर 24 से लेकर अक्टूबर 2 तक ये सभी कैंसिल्ड हैं। बाकी सभी दर्शन एज यूजुअल होगा। श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स ऑफलाइन में भी मिलेंगे और हर दिन के मिलेंगे। सुबह में अगर आप ऑफलाइन टिकट श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स लेते हैं तो उसी दिन 4:30 बजे तक आपको दर्शन मिल जाता है। एकोमोडेशन की भी फैसिलिटी ऑफलाइन में तिरुमला में और तिरुपति में ब्रह्मोत्सवम के समय में एज यूजुअल चलते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्किंग की भी फैसिलिटीज बढ़ाई गई है। तिरुमला में लगभग 4000 व्हीकल्स को एकोमोडेट करने के लिए 24 पार्किंग फैसिलिटीज को बनाया गया है, यानी ऑलरेडी जो है उससे भी ज्यादा पार्किंग फैसिलिटीज को एक्सटेंड किया गया है। तिरुपति में भी बहुत सारे पार्किंग फैसिलिटीज है, जैसे अलिपिरी लिंक बस स्टैंड है, SV मेडिकल ग्राउंड है, और तिरुपति से तिरुमला जाने के लिए जो बसेस RTC बसेस हैं उनकी भी संख्या को बढ़ाई गई है। 1009
900 ट्रिप्स यानी तिरुमला से तिरुपति और तिरुपति से तिरुमला के लिए आरटीसी बसेस जाएंगी। इसके साथ साथ गरुड़ा सेवा के दिन ये आरटीसी बसेस को और भी ज्यादा बढ़ाया गया है। इस संख्या को गरुड़ सेवा के दिन 3200 ट्रिप्स आरटीसी बसेस के लगाएंगे तिरुमला से तिरुपति और तिरुपति से तिरुमला। 50 मेडिकल डॉक्टर्स को भी तैनात किया जाएगा। 60 पैरा मेडिकल मेंबर्स रखे जाएंगे। साथ ही विजिलेंस, सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरास सभी कुछ इस समय के लिए बढ़ा दिए गए हैं, जिससे कि कोई भी तकलीफ ना हो। जब भक्त इतने ज्यादा रश और संख्या में आने वाले हैं तो टीटीडी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला है। ब्रह्म महोत्सव के समय आप अपनी तरफ से अपना ध्यान रखें और जितना हो सके रश को अवॉइड करें। अगर कहीं बहुत ज्यादा रश दिख रहा है तो उसके बीच में आप घुसने की कोशिश ना करें। अगर ऑफलाइन टिकट्स में ज्यादा भीड़ है तो बहुत ज्यादा इंतजार ना करें, अगले दिन के लिए ट्राई करें। जिन भक्तों को नहीं पता उन्हें बता दें कि ऑफलाइन टिकट काउंटर्स सिर्फ तिरुपति में है और ब्रह्म महोत्सव के समय भी ये वर्क करेंगे। तिरुपति में 3 जगह में ऑफलाइन काउंटर्स है। सबसे पहला तिरुपति रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट में विष्णु निवासम, दूसरा तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के ऑपोजिट में श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और तीसरा अलिपिरी बस स्टैंड के पास में भूदेवी कॉम्प्लेक्स। इन तीनों जगह में स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट जो कि फ्री टिकट्स होते हैं, एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और आधार कार्ड मैंडेटरी है। ये टिकट्स लेकर आप घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं या चल के जाने वाले दोनों मार्गों से जा सकते हैं। तो इन टिकट्स को स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट यानी SSD टिकट्स कहा जाता है। इसके साथ साथ चल के जाने वाले दोनों मार्गों के स्टार्टिंग पॉइंट में कोई भी दिव्य दर्शन टिकट नहीं मिल रहे हैं, ना ही सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से कोई भी टिकट काउंटर्स बने हुए हैं। बस श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए अलग से 3000 टिकट्स जो कि दिव्य दर्शन टिकट के कैटेगरी में आते हैं, उन्हें भूदेवी कॉम्प्लेक्स में अलग काउंटर बना के दिए जा रहे हैं। यानी श्रीवारी मेट्टू मार्गम का जो टिकट है, उन टिकट्स को लेकर आप सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम से जा सकते हैं। उन टिकट्स को लेकर आप अलिपिरी मेट्टू मार्गम से या घाट रोड के मार्ग से नहीं जा सकते हैं। तो इस बात की जानकारी रखें। दोनों चल के जाने वाले मार्गों का टाइमिंग है। अलिपिरी मेट्टू मार्गम सुबह 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला हुआ रहता है। श्रीवारी मेट्टू मार्गम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इन दोनों चल के जाने वाले मार्गों के लिए 12 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ दोपहर 2 बजे तक की ही अनुमति है और घाट रोड सुबह 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ओपन रहता है। बाकी टाइम घाट रोड बंद हो जाता है। तिरुमला में अभी प्रेजेंट रश कम है, लेकिन कल से क्या स्थिति होगी चैनल में आपको टाइमली अपडेट्स मिलते जाएंगे। ब्रह्म महोत्सव के समय में रश यूजुअली ज़्यादा ही रहता है और ऑफलाइन में ही आपको एकोमोडेशन लेने की कोशिश करनी पड़ेगी और ऑफलाइन में एकोमोडेशन मिलना तिरुमला में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तिरुपति में क्या क्या ऑप्शंस है, बजट होटल कौन कौन से हैं, उसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक करें। साथ ही तिरुपति रेलवे स्टेशन में क्लोक रूम की फैसिलिटीज़ है, वेटिंग हॉल्स है, AC लॉन्जेस है, आप वहाँ पर भी रेस्ट ले सकते हैं। फ्री लॉकर्स की बात की जाए तो तिरुपति में विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ हैं। आप 24 आवर्स के लिए आधार कार्ड से एक फ्री लॉकर फैसिलिटी ले सकते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े हॉल्स हैं। आप रेस्ट लेकर भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ तिरुमला में भी 4 फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ हैं। यात्री सदन 1, यात्री सदन 2, पद्मनाभ निलयम, माधव निलयम और कल से PSC 5 भी शुरू हो जाएगा। तो फ्री लॉकर की फैसिलिटीज़ तिरुमला में भी है। सिंगल्स भी वहाँ रह सकते हैं। तिरुमला में ऑफलाइन में भी आप रूम्स ले सकते हैं। CRO ऑफिस में जाकर आप रूम ले सकते हैं, लेकिन ब्रह्म महोत्सव में वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी आप रजिस्टर तो कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको 3 घंटे में या 4 घंटे में रूम मिले। तो तिरुमला से बेटर ऑप्शन तिरुपति में कोई ना कोई बजट होटल में रहना है और लगभग 40 to 45 मिनट्स में आप तिरुपति से तिरुमला पहुंच जाते हैं। तो ब्रह्म महोत्सव के समय में अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, तो बेटर ऑप्शन हमेशा तिरुपति में गेस्ट हाउस ले लेना है। वहाँ फ्रेश अप होके उसके बाद आप तिरुमला जा सकते हैं और आसानी से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो इस तरह से प्लानिंग करें जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।